अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे। सॉफ्ट जूसी मज़ेदार से ये कबाब होंगे। बहुत आसान रेसिपी है, आप देखेंगे ना ये टूटेंगे। जिनको शिकायत होती है कि उनके कबाब सीख से टूट जाते हैं, तो आप देखेंगे आज जब आप ये तरीका फ़ॉलो करेंगे तो कबाब ना ही टूटेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो ट्राई करनी है आपने रेसिपी। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले जल्दी से आपने वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। यहाँ पर इसके लिए 2 प्याज लिए हैं और इसको ग्रेट कर लिया है इस तरह से, देखें। और अब इनका सारा पानी निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने स्टेनर लिया है, इसके अंदर सारा प्याज डालकर इसको दबाकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। आप लोगों के पास कोई मलमल का कपड़ा हो तो आप उसमें डालकर भी इसका पानी अच्छे से निचोड़ सकती हैं। ये पानी जो है हमें कबाब के अंदर नहीं चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। और 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे हमने। तो यहाँ पर सारा पानी निकल गया है प्याज का, अच्छे से निचोड़ना है। इसके लिए यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है, बीफ कीमा लिया है। और ये काफ़ी महीन हुआ हुआ कीमा है, तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इसको मशीन में डालकर जो है पीस लिया है। और इसमें तकरीबन 20% जो है फ़ैट है, बाकी कीमा। तो अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर कर नमक डालेंगे और वो प्याज जिसका पानी निकाल लिया था वो भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर घी जाएगा। और अब यहाँ पर पहले इसको इस तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि प्याज और कीमा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो। यहाँ पर कीमे के अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च शामिल है। अगर आप लोगों के कीमे के अंदर ये ना हो तो आपने ज़रूर ऐड करना है। मिक्स करने के बाद अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। कबाब के लिए यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने लिए हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया जाएगा। और अब इन सबको ग्राइंड कर कर पाउडर कर लेंगे। तो ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा। और ये थोड़ा सा पिंच मैंने जो है लेमन पाउडर डाला है। तो ये मसाला रेडी है। कीमा जो मिक्स कर लिया था अब उसके अंदर ये मसाला डाल देंगे। साथ ही 1 पिंच इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा। और एक डब रोटी लेकर उसको हमने थोड़ा सा गीला कर लिया था और देखें इस फॉर्म में वो हो गई है। तो अब ये सब डालकर इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि कीमे की जो मिक्सिंग है ना वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर अच्छे से आपका कीमा मिक्स हुआ होगा तो बहुत ही अच्छे कबाब बनेंगे, ना ही वो टूटेंगे। तो बस यहाँ पर आपने 3 से 4 मिनट इसको ज़रूर मिक्स करना है। दबा दबा कर करें और इस तरह से देखें करें, ताकि बिल्कुल अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स कीमे में मिक्स हों। तो बस 3 से 4 मिनट बाद ये देखें कीमे की ये कंडीशन हो गई है। और हाथ से मैं आपको बता भी देती हूँ, देखें किस तरह से ये बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा है। तो अब यहाँ पर इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। कीमा यहाँ पर सेट हो गया। अब इसके कबाब बना लेंगे। तो एक कबाब जितना एक पोर्शन ले लेंगे और उसके बाद अब इसको आपने पहले अच्छे से एक बॉल की शेप देनी है। अच्छे से आपने इसको इस तरह से करना है ताकि ये कीमा बिल्कुल इकट्ठा हो जाए, इसके अंदर कोई क्रैक ना रहे, ताकि जब हम कबाब बनाएं तो वो टूटे ना। तो देखिए एक बॉल की शेप दे दी है इस तरह से और कोई भी क्रैक नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर एक सीख ली है और देखें जो हमने स्क्वायर सीख आती है वो ली है। अगर आप लोगों के पास है तो आप इस पर ज़रूर बनाएं। इस पर अच्छे से जो है हर साइड से कबाब जो हैं पक जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो कीमे का बॉल है उसको सीख के अंदर रख कर इस तरह से दबा दबा कर आपने पूरा सीख पर इसको फैला लेना है। हल्का हल्का सा आप दबा कर इसको सेट करते रहें और आप देखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और अच्छे से सीख के ऊपर सेट हो जाएगा। अच्छे से आपने ऊपर और नीचे के हिस्से से इसको दबा कर बंद करना है, इससे ये गिरेंगे भी नहीं और अच्छे से सेट होंगे। यहाँ पर थोड़ा लंबा ही बना रहे हैं हम लोग सीख कबाब, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़े से श्रिंक से हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा बड़ा ही बनाएं। तो आपने देखा है कितना इजीली ये बन गया है, कहीं से टूटा भी नहीं और ना ही इसके अंदर कोई क्रैक है। तो इस तरह से सारी सीखों के अंदर कबाब डाल देने हैं। अगर आप लोगों के पास स्क्वायर सीख नहीं है तो आप दूसरी सीख जो आती है उस पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर तवा लिया है और इसको काफ़ी अच्छे से गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी एक साइड पर सीख रख देंगे और उसके ऊपर जो कबाब वाली सीखें हैं वो रखेंगे।
यानी हम लोगों ने इसको डायरेक्ट तवे के साथ नहीं लगाना, ये तवे से थोड़ा ऊंचा ही रहेगा। और अब फ्लेम को बहुत ही हाई किया हुआ है हमने, और आपको नज़र भी आ रहा होगा इसकी जो भाप निकल रही है। तो बस अब इनको हम लोगों ने हाफ़ डन करना है। तकरीबन 2 मिनट तक हम लोग इसको इसी प्रोसेस से करेंगे, और थोड़ी देर बाद इसकी साइड को भी चेंज करते रहेंगे ताकि हर साइड से ये अच्छे से पक जाएं। इस तरह से कर कर जब हम लोग इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक भी नहीं होंगे और अच्छी सी इनको शेप भी मिल जाएगी, और ना ही ये ज़्यादा ऑयल में फ्राई होंगे। और आप देखें यहाँ पर ये बिल्कुल भी सीख से गिरे नहीं हैं, और शेप भी कितने अच्छे से इनकी बन गई है। तो आप भी ये मेथड ज़रूर ट्राई करें। तो देखें 2 मिनट बाद कबाब की ये कंडीशन हो गई है, इसको अच्छे से शेप मिल गई है और तकरीबन ये हाफ़ डन हो चुका है। तो बस अब इससे उतार लेंगे इसको। अब यहाँ पर सीख से कबाब को निकाल लेना है। ये बहुत गर्म नहीं है, थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, और देखें हर साइड से कितना अच्छे से ये हो गया है। तो बस अब सीख से निकाल लेंगे, और बहुत इजीली आप देखें ये निकल आएगा बाहर, ना ही टूटेगा। तो बस सबको सीख से निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखें ये सीख से निकालने के बाद इनकी ये कंडीशन है। अब आप इस पॉइंट पर इनको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपने फ्राई करना हो इसको आराम से निकाल कर डीप फ्रॉस्ट करने के बाद फ्राई कर लें। तो अब इनको फ्राई करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर पैन में सिर्फ 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें कबाब डाल देंगे। अब इनको यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हाफ़ ये डन थे और हाफ़ यहाँ पर हो जाएंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ है, लो फ्लेम पर आपने फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये श्रिंक से हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और इनके सारे जूसेस ख़त्म हो जाएंगे। तब बस इनको हिलाते भी रहेंगे ताकि हर साइड से इनका अच्छा सा कलर आ जाए। ऑयल आप देखें यहाँ पर बहुत ही थोड़ा हमने इस्तेमाल किया है, और शेप तो इनको ऑलरेडी मिल गई थी। तो बस इनको हिलाते रहें ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाएं। ना ही देखें इनकी कोई जूसेस निकले हैं, और ना ही शेप ख़राब हुई है, और ना ही टूटे हैं। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। कबाब के लिए जो आपने कीमा लेना है वो काफ़ी मैश हुआ हुआ हो, उसी से ही कबाब अच्छे बनते हैं, और उसमें फ़ैट भी होना ज़रूरी है। तो देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं अब इनको, तो इससे निकाल लेंगे, और बाकी के भी हैं वो सब भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सीख कबाब फ्राई हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट जूसी मज़ेदार से बने हैं, और आपने देखा है सीख पर हमने बनाए हैं, ना ही टूटे हैं। बहुत आसान रेसिपी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है आपने, और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करना है। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।